एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है और ये गजब का अमृतकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पत्रकारों के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अब तक बचते रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर पत्रकारों का हाल देखिए आप, महंगाई बेरोजगारी पर बात करवा लो, सरकार से 4 सवाल करवा लो, नहीं हो पाएगा। लेकिन इतनी काबिलियत है साहब इनके अंदर कि जेल के अंदर एक बंद कैदी है और उस कैदी का लाइव इंटरव्यू चलाया जाता है 1 घंटे के लिए। बताइए देश के अंदर क्या हो रहा है, गजब का अमृतकाल। और वो इस इंटरव्यू के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ है एबीपी न्यूज के ऊपर, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के इस इंटरव्यू में इसने जो बातें कही है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई अब आगे चल करके 2024 के अंदर बीजेपी की टिकट के ऊपर लोकसभा का चुनाव लड़ ले। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसके बयान आप देखिएगा, अपने आप को राष्ट्रवादी, अपने आप को देशभक्त गैंग, अपने आप को गौशाला गोरक्षक, यह बता रहा है वो टीवी के ऊपर बैठ करके, जेल के अंदर जो बंद है। और दूसरा गजब ये देखिए आप, एबीपी न्यूज चला रहा है पट्टी पर लिख करके कि जेल से इंटरव्यू चल रहा है लाइव, और दूसरी तरफ जेल के अधिकारी सामने आकर के कहते हैं कि नहीं, वो हमारी जेल के अंदर बंद है, अंदर बैठा हुआ है, हम चेक करके आ रहे हैं, कोई इंटरव्यू जो है नहीं हुआ है। यहां पर जैमर लगे हुए हैं, यहां पर तो कैसे कोई इंटरव्यू हो सकता है? तो देखिए देश में कैसा अमृतकाल बह रहा है। पहले मैं आपको एक एक करके खबरें दिखाता हूं। एबीपी न्यूज का ये ट्वीट आप देखिए, लॉरेंस का इंटरव्यू सिस्टम पर सवाल, पंजाब की जेल से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। पहला तो ये कि पंजाब की जेल से एबीपी न्यूज ने इसको लिखा है, और 2 अलग अलग स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। एक स्क्रीनशॉट आपने ये देखा और इसी का दूसरा स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि लॉरेंस का इंटरव्यू सिस्टम पर सवाल, पंजाब की जेल से लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। तो कैसे जो है वो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल से लगातार इंटरव्यू ये चलता रहा। लेकिन इसके बाद में अधिकारी सामने आए, जेल के अधिकारी, और एबीपी न्यूज ने ही उस खबर को चलाया। देखिए कैसे चीजें होती है। क्या लिखा है एबीपी न्यूज पर, लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद जेल प्रशासन ने दी सफाई, कहा पंजाब की जेल का नहीं हो सकता है, पंजाब की किसी भी जेल का नहीं हो सकता है। और जहां पर ये लॉरेंस बिश्नोई अंदर बैठा हुआ है, अधिकारियों ने जेल के बाहर आकर के बात बताई और कहा कि इसी जेल में पीछे जो है वो लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है। और ये केंद्रीय जेल है, भटिंडा की केंद्रीय जेल है, यहां पर तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर जैमर लगे हुए। हो सकता है कि इसको एजेंसियां बाहर लेकर के जाती है पूछताछ के लिए, तो वहां पर किसी जगह पर जो है वो इंटरव्यू हुआ हो। अब एजेंसियां लेकर के जाती हैं तो कौन सी एजेंसियां हैं, सोचिए जरा। सीबीआई लेकर के आती है और दूसरी एजेंसी लेकर के आती है, तो वो एजेंसियां किसके तहत आती है? मोदी जी फिर क्या जवाब देंगे इस पर? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन दूसरी बात आप देखिए कि लॉरेंस बिश्नोई क्या रहा है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, मैं खालिस्तान और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हूं। एबीपी से बोला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, खुद को बताया राष्ट्रवादी। तो खुद को, अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त बता रहा है। क्या कह रहा है सुनिए, मैं और मेरी गैंग आतंकवादी नहीं है। अब इन देखिए शब्दों का देखिए आप, और शब्दों को देख करके लगता है कि इसकी पटकथा या इसको कोई बताने वाला ये है कि देखो साहब, ऐसे बोलोगे तो उधर चले जाओगे, ऐसे बोलोगे तो उधर चले जाओगे, इसलिए आपको ऐसे बोलना है, आपको इधर आना है। सुनिए जरा क्या कह रहा है ये कि मैं और मेरी गैंग आतंकवादी नहीं है। खालिस्तान की मांग का विरोध करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, हम देश के टुकड़े करने वालों के खिलाफ हैं। मैं और मेरी गैंग आतंकवादी नहीं है, राष्ट्रवादी हैं हम। और उसके बाद में हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देश के काम आना चाहते हैं। देखिए शब्दों को देखिए, कह रहा है राष्ट्रवादी हैं हम, देशद्रोही नहीं है, देश के काम आने वाले हैं। और आगे देखिए, हम बाहर आकर के गौशाला बना करके सेवा करना चाहते हैं, गौशाला खोलना चाहते हैं। मेरा छोटा भाई गौशाला बनवा रहा है, मुझे मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। अब ये कैसी कैसी बातें हैं, ये पटकथा कहां लिखी जा रही है? कौन बता रहा है आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को कि ऐसे ऐसे कहोगे, गौशाला की बात कहोगे कि मैं बाहर आकर के गोरक्षक बनूंगा, गौशाला खुलवाऊंगा, मैं देशभक्त हूं, कट्टर देशभक्त हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। अगर ये सारी बात करेंगे तो फिर कहां जा सकते हैं? आप बताइए कौन सी पार्टी इनके लिए अच्छी रहेगी?
आप बताइए इस बात को। एक ही पार्टी के अंदर एक ही विचारधारा के लोग जो है वो बार बार इस तरह की बात, कई सारी उन नेताओं के, आप नेताओं की फहरिस्त निकाल करके देखिए, उनके बयानों को निकाल करके देखिए और इसके बयानों को साथ में रख करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। और यही काम तो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया करती है, यही काम बीजेपी करती है कि इधर राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया, कोई भाषण दिया और फिर कहते हैं कि देखिए राहुल ने जो कहा है वही बात पाकिस्तान के जो है वो नेता कह रहे हैं, तुरंत पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। अब बताइए कोई जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा? हम तो जोड़ नहीं रहे। सोच रहे हैं आप इस बात को? देखिए किस तरह से चीजें चल रही हैं, मैं आपको बताता हूं। एक जरा खबर आप और देख लीजिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि कांग्रेस ने मूसेवाला को बनाया मसीहा। इसी इंटरव्यू के अंदर जो है इसने एक तरफ गौशाला की बात, देशद्रोही की बात, देशभक्त की बात, सारी बात कर दी और उसके बाद में कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। कहा कि कांग्रेस ने इस मूसेवाला को, सिद्धू मूसेवाला को वो मसीहा बना दिया है। उसको जानता कौन था? वो अपने गांव से हार गया। और फिर उसके बाद में इसी इंटरव्यू के अंदर, मैंने वो इंटरव्यू देखा, उसका जो हिस्सा है वो आपको क्या सुनवाएं। इसी इंटरव्यू के अंदर ये कह रहा है कि इसका बाप, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता के बारे में बात करते हुए कह रहा है इसका बाप। और वो इंटरव्यू लेने वाले जो एंकर है, रिपोर्टर है वहां पर, संपादक है एबीपी न्यूज के, वो कहते हैं कि साहब एक बार भी उसको टोकते तक नहीं है कि कैसे किसी के पिता को आप जो है वो सार्वजनिक तौर पर इसका बाप, इसका बाप, बाप बाप करके बात करना, ये कमाल की बात है। वो कह रहे कि इसका बाप को चुनाव लड़ना है, इसीलिए इसका बाप जो है वो जय जय रैलियां कर रहा है। कमाल की बात है ना साहब? आप बताइए कि किस तरह से जो है वो चीजें लिखी जा रही है। अब जरा उस बात पर मैं घूम करके आता हूं जो बात मैंने आपको कही। एक चीज को आप देखिए, एक पत्रकार को कल हथकड़ी लगा दी गई, मैंने आपको खबर दिखाई थी। उस पत्रकार ने 4 सवाल पूछ लिए थे मंत्री जी से कि आप बताइए कि कैसे जो है वो यहां पर रोड नहीं बना है, 4 दीवारी नहीं हुई है, 75 लाख की आप बात कर रहे हैं, 10 लाख का काम यहां पर दिखता नहीं है। उस पत्रकार को हथकड़ी लगवाकर वहां से गिरफ्तार करवा लिया गया उसके गांव से। और दूसरी तरफ यहां पर एबीपी न्यूज के ऊपर एक गैंगस्टर बैठ करके वो खुलेआम लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं 1 घंटे का। जेल प्रशासन कह रहा है कि हमारे यहां से इंटरव्यू नहीं हुआ, वो अंदर बैठा चुपचाप, हम देख करके आए उसको, 24 घंटे हमारी निगरानी के अंदर है वो यहां से इंटरव्यू नहीं हुआ। एबीपी न्यूज लिख करके चला रहा है साहब जेल से इंटरव्यू हुआ है, और दूसरी तरफ जेल प्रशासन कह रहा है नहीं वो अंदर बैठा हुआ है, जेल से इंटरव्यू नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू के ऊपर आकर के वो कहता कि मैं देशभक्त हूं, मैं गौशाला खुलवाऊंगा। एक तरह से ये महिमा मंडन नहीं तो और क्या है बताइए आप? कल को कोई भी आकर के कहेगा, कोई भी जो है वो आतंकवादी या कोई भी और जो है फला फला कोई भी और जो है वो गैंगस्टर, वो आकर के टीवी के ऊपर कहेगा कि साहब देखिए मेरे को तो बाहर आने दीजिए, मैं बाहर आते ही देश के काम आऊंगा, मैं बाहर आते ही गौशाला बनवाऊंगा। ये कौन सा पैटर्न चल पड़ा है? सोचिए जरा इस बात को, गहराई से सोचिए। ना इस पत्रकारिता के ऊपर कोई सवाल उठाता है और ना उस सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कोई सवाल उठाता है। यहां पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस को यहां पर तीसरी जगह पर छोड़ करके चीजें कैसे चल रही है। वहां पर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठाएगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाएगी कि हमारी जेल से नहीं हुआ है, कोई एजेंसी लेकर के गई थी इसको, केंद्रीय एजेंसी लेकर के गई थी इसको, वहां पर वहां ये इंटरव्यू हुआ है। तो सोचिए क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से चीजें चल रही है। लेकिन कहीं पर कोई सही बात पूछने वाला, कहने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर जो है इनसे इतना बड़ा विस्फोट नहीं हो सकता जितना बड़ा विस्फोट ये यहां पर कर देते हैं। विश्व का सबसे विस्फोटक खुलासा, ये कमाल की बात है साहब। कोई एक मोदी सरकार के मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन अभी तक हुआ है क्या 9 साल के अंदर? किसी एक ने दिखाया है क्या कहीं पर कोई पैसे लेते हुए ये हुआ वो हुआ? ये लोग जेल के अंदर पहुंच सकते हैं, वहां से इंटरव्यू हो सकता है, तो क्यों नहीं सरकार के ऐसी खबरें जो सरकार थरथरा जाए, घबरा जाए, वो खबरें कहां पर हैं? या कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ रामराज है, सब कुछ अमृतकाल में चंगासी? आप बताइए नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है इसकी जो गौशाला और ये तमाम सारी बातें, देशभक्त वाली बातें, और दूसरा एबीपी न्यूज जेल से इंटरव्यू और जेल प्रशासन कह रहा है यहां से इंटरव्यू नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।